अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन अभी हम मौजूद है मेन शहर के ऊपर मौजूद है। यहाँ टूरिज्म का खानदान जो साइड रोड है, यहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया। खनिया वालों ने बाकायदा तौर पे, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ लोगों का जो है अभी एहतजाज जो है जारी है। उनका मुतालबा है कि BHU को बहाल किया जाए। ये बहुत अहम इशू है। यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ जरा ये देख से लाइव नौजर हम आपको दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है BHU के हवाले से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे BHU के हवाले से? नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं इस एहतजाज के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें BHU की अशद ज़रूरत है। हम पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम बड़ी मुशक्क़त से यहाँ वक्त गुजारते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पहले ही सहूलत का फुकदान है। और जो मौजूदा सहूलत है, जो यानी कि 20 साल से चलने वाली है अस्पताल, उस अस्पताल को बंद किया जा रहा है। उसके अमले को यहाँ से दर बदर किया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अमले को सिक्योरिटी दी जाए और हमारी अस्पताल को बहाल किया जाए। हम इस अस्पताल के ऊपर सरकारी पैसा लगा हुआ है, हम इसकी एक ईंट की हिफाजत करना जानते हैं। इंशाअल्लाह हम पहाड़ों के लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाते जब तक हुकूमत वक्त तक वाज़ेह मैसेज हमें नहीं देती। हम ये चाहते हैं, ये सारे लोग, हम DC साहब से कहते हैं, DC साहब ने ये कहा है कि 10 आदमियों की कॉल आई है कि BHU नहीं चाहिए। मैं DC साहब को ये आपके मीडिया से, आपकी मीडिया की वसादत से बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग BHU के लिए निकले हैं। ये हम घंटा ये मेन रोड है, हम रोजाना स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि हम पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। हमारा यहाँ से तकरीबन 2-3 घंटे यानी कि हमारे घर दूर है यहाँ से, ठीक है। वहाँ पे जब कोई बीमार होता है, हम पहली फर्स्ट एड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ ट्रैफिक का भी फुकदान है, तो हम यहाँ से आगे जाने में हमें दुश्वारी होती है। लिहाजा ये हमारा बेसिक हक है, हमें हमारा हक दिया जाए, यही सब। हमारे साथ मौजूद है जी साबिक का काउंसलर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। जी BHU के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये संजीदगी जो मामला है इसके बारे में तकरीबन मीडिया के जरिए तमाम लोगों को बताया भी गया कि हमारा जो BHU का मामला 3 साल से चल रहा था, उसको एक जाबर जालिम हुक्मरान ने हमारे बच्चों से, हमारी माँ बहनों से, हमारी सेहत का जो सहूलियात गवर्नमेंट देती है ह्यूमन राइट्स में जो आती है, वो हमसे छीन ले गई है। इसी मामलात में DHO साहब ने जो हमें स्टाफ दिया था अस्पताल के लिए, उस स्टाफ के फर्नीचर चुराया गया, जो उन लोगों ने चुराया जो अपने नाम के साथ इलाज लिखते हैं। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस अस्पताल को हमसे छीनना हमारी बीवी छीन के ले जाने के मुतरादिफ है। ये अस्पताल नहीं है, ये हमारी इज्जत का मामला है। हम पुरअमन लोग हैं, हम N15 को कभी ब्लॉक नहीं करना चाहते थे। ये नौबत इसलिए आई, हमने बार यानी कि अदारों को भी मतलब किया, हमने यानी कि ज़िली इंतजामिया को बार कहा है कि इस मसले को हल किया जाए। अब हम तंग आ चुके हैं, अब हमने NH15 को हमने ब्लॉक किया हुआ। हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं और हमारे मसले का हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है तहरीक हकूक़ के जनरल सेक्रेटरी, इनसे बात करते हैं कि इनका BHU के हवाले से क्या कहना है। जी आप जानते हैं बखूबी BHU का एक अहम मसला है खनिया के लोगों के लिए, बल्कि राजवी कमल खान, इसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? आपकी तंजीम ने क्या कुछ कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर मौके पे, हर जगह पे हमारा साथ दिया। तो इस वक्त जो इशू बना हुआ है ये BHU खनिया का है। ये तकरीबन 2 साल से यही मसला चल रहा है।
तो उस पर मैं सब लोगों को दाद देता हूँ, ख़ास तौर पे तहरीक हकूक़ और DFC ने मिल के जो काम किया, और फिर इसी तरह हमारा साथ देने वाले अब्दुल रज़ाक भाई और तौफीक भाई, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज उन्होंने अपना वो सारी चीज़ें मनवा ली, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे आप ये बताएं, आपकी तहरीक हकूक़ तंजीम ने किन किन प्लेटफार्म के ऊपर BHU की आवाज़ उठाई? देखें जी, हमने इंशाल्लाह हर मौके पे इस चीज़ पे ख़ास तौर पे DFC का साथ दिया। तो हमारा जो मेन मकसद था वो हम किसी भी प्लेटफार्म पे खड़े होकर खनिया के मुफाद के लिए काम करेंगे। हमारा मेन हमारा टारगेट है खनिया का मुफाद, जिस तरह भी हो हमें हर हाल में खनिया और पटंदेस का मुफाद चाहिए। इसके लिए हम किसी हद तक किसी प्लेटफार्म पे भी जाने के लिए तैयार हैं जी। तो मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे BHU के हवाले से? बंदिश है BHU की, लोगों को बड़ी मतलब जो तकलीफ़ है इस BHU होना चाहिए, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि खनिया पटंदेस का तकरीबन 10,000 आबादी पे मुश्तमिल एक गांव है। इसमें अगर अस्पताल की सहूलत हमसे छीनी जा रही है तो ये ज़्यादती है। इसको हम किसी भी प्लेटफार्म पे नहीं मानेंगे, कोई भी ये बात उनकी नहीं मानेंगे। हमें अस्पताल हर हाल में चाहिए, और हमारा 10 साल से चलता हुआ अस्पताल अभी इस मौके पे बंद होना ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, ये बताएं, आपकी तंजीम में जिन प्लेटफार्म के ऊपर काम किया BHU के ख़ास तौर पे, वो किन किन मकासद, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने बातचीत की, किन प्लेटफार्म से मिले, किन लोगों से मिले आप? देखें जी, हमने सबसे पहले तो मज़हर अली कासिम से बात की, आज से तकरीबन 5 दिन पहले उनसे हमने बात की। तो हमने कहा है कि इस तरीके से करके हमारा ये अस्पताल का मसला हल किया जाए। फिर उसके बाद हम बहुत सारे ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो तहसील बालाकोट के सदर हैं मनीर शाह, तो उनसे भी हमने बात करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा शाह साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने बात की, उन्होंने क्या कहा कि वो कब तक ये मामला हल कर पाएंगे? उन्होंने हमें यही बोला कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए जगह का तयन करके हम आपको बता देंगे कि नहीं। देखिए, BHU बंद तो नहीं, अभी स्टार्ट है, स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को जो है तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ पे डॉक्टर को डराया जा रहा था, भगाया जा रहा था, सामान आपके सामने फर्नीचर पर फेंके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखें जी, मैं पहले दिन यहाँ मौजूद, यहाँ के एलिगेशन आपको पता है किसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो कौन है? अभी आपने सुना भाई ने क्या कहा जी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले दिन मैं यहाँ मौजूद था, जिस दिन फर्नीचर वगैरह लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मौजूद था। तो उस वक्त तो हमें मुखालिफ सिमत से कोई भी अनासर नहीं मिला। जो भी प्रोपेगेंडा किया गया कि आज ये करा वो करा, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन हमारी गैर मौजूदगी में ये चीज़, हमारा फर्नीचर बाहर निकाला गया। तो उस पर हमने यानी कि ये सारी चीज़ एक्शन लिया। तो आज हमने ये हड़ताल की कॉल दी है। जी नाज़रीन, अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पे पहुँच आ गई है और लोगों का एहतजाज जारी है। साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको और भी अपडेट करते जाएंगे। लोगों का एक ही नारा है भाई, BHU हमें चाहिए, चाहे हम जान देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग कितने जज्बात में। सर के लिए 5 आदमी जड़े भी नहीं पता, फिर सारे निकल
ठीक हो गई है हमारी सारी। बीजू होनी चाहिए। हम ये कहते हैं बीजू हमारा हक है, ये हमारा एक देरीना मुतालबा था। हम कासिम शाहबा जी से ये गुजारिश करते हैं कि आप तो किसी दौर में ज़िला मानसेरा में आपका तरक्की याफ्ता लिहाज से बड़ा किरदार रहा है, तो आज ये तरक्की के इन प्रोजेक्ट को आप क्यों इनकी राह में रुकावट करते हैं? तो लिहाजा हम पूरे इन आवाम की तरफ से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मुतालबा जो है, ये ज़हनी मुतालबा है, हमारी बुनियादी ज़रूरत है, इसको फिल फौर हमें बहाल करके इस इदारे को दिया जाए। रेट आपकी उस रेट कानूनी हो गई है, तो कानूनी कम कर दो, ये फिर कानूनी कर दो, तो कानूनी कर सकते हो ना, फिर काम कर सबर कर बच्चे, सबर कर कानूनी कर सो ना, फिर इस कमा दी केड़ी जरूरत है सर? इसलिए ये पूछना चाहते सरकारी अमलाक की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? सबर करो। एक आदमी गल साहब सुन, जेड़े स्टाफ भेजे असन को एक गल का एतराज है। कासिम शाह साहब बडेरा आदमी है, उस तक बनता था जब तक केस अंडर ट्रायल है, मैं राती उनके कुर्सियां ना चला। बिल्कुल ठीक है। इस जाति की थी स्टाफ को भगा के अस्तियां दवाइयां पार सटीन के आके बड़े दिल वाला आदमी है, इतना बड़ा होटल चल सकता है, कॉलेज से अस्पताल क्यों नहीं चल सकती सर? इंशाल्लाह मालूम है तो फर्नीचर अंदर ही ऐसा कब्जे भी असां बकायदा अंदर ही है कीते कोई ऐसी गल नहीं। तुसां कानूनी राह अख्तियार करो, कानूनी जड़ी है कानूनी रेड कर छुड़िए, कानूनी तुसी उस वास्ते सारी जो कानूनी मतलब है कि कम करो ना। देखो गैर कानूनी कोई चीज़ भी गैर फैल वो कतन कानून भी नहीं मनता, तो ना ये मतलब एक मिनट सबर करो ना, सबर करो। और तुसां दा मामला कोर्ट में चला गया, और तुसां मामला कोर्ट में चला गया। और एक मिनट ना मेरी एक मिनट मेरे भराओ मेरे सारे लोग मतलब है कोई ऐसी गल नहीं, तुसां दी तकलीफ बड़ी तकलीफ है, इस गला को जहन में कट छोड़े करो, ठीक है ना? अपने दायरे में एहतराम कर बस ये चीज़ है, यही चीज़ मैं नहीं ज्यादा नहीं होती। कानूनी जो भी है, जो भी तुसां दा कानूनी तकाजा है, तुसां दा राइट है, लेकिन गैर कानूनी कम गैर कानूनी अगर करना होता है लड़ाई कर दे अंदर पड़ दे। ये दसो अस्पताल हेलो जी, अस्पताल तुसां दे एक मिनट रियाज एक मिनट सबर करो, एक बंदा गल करो। रियाज इस तरह है, 5 आदमी तुसे मकदे छोड़ो, 5 आदमी तुसां दे बकायदा असी जुल करके डीसी साहब नाल जेड़े बाख्तियार हैं अफसरान नाल, उन्हां नाल तुसां दी मतलब जुल करके मीटिंग कॉल में खुद करासी बस। सर उन्हें एक और गल एक मिनट ना, हमें 5 आदमी तुसे जिम्मेदार आदमी जेड़े भी 5, ठीक है जी। ऐसा तजात हस्ते को तुसी रद्द न कर सो, न कर सो तजात को रद्द कर दो। हेलो यार एक मिनट गल करन दो जी। सर गल सुनो जी, अस्ता है कि मुतालबा है अस्पताल बनाने वाला कासिम शाहबा जी है, फंड मंजूर कराने वाला कासिम शाहबा जी है। जिस तारीख में जो होटल बने हैं वो तारीख और जी संतकाल अस्पताल वाली ना तक करा लिया, उसको मैच करो, मैच नहीं होती। अस्पताल होटल बाद में बने हैं, अस्पताल पहला बने हैं, और जो जने की जगह सी इन्हें उसको नौकरी का झांसा दे के उसे उन्होंने को सैन कराल के जगह अपने नाम तक करा ली। फिर इतना बड़ा गवर्नमेंट का फंड ज़ाया हो रहा है, गरीब आदमी किसी अस्पताल में थुकता उस वक्त FIR होती है। इन्हें सुन अंदरों फर्नीचर चार छोड़े, दीवार 5 छुड़ियाँ, जलजला अगर पंदा था वो तो चादर ऑर्डर दियाँ, दरिया भी ऑर्डर के पत्थर सरता नहीं लगे सामने नजर आना बड़ा राजा जुल्फ़िकार गल इस तरह दी है, दफ्तर मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, ठीक है। मेरी गल सुनो, तुसां दी हर गल जिहड़ी भी सुनवाई उसी बकायदा भी कोई ऐसी गल नहीं, जितनी गलतफहमी है तुसां दी सारी खत्म हो सी। कोई जो कुछ भी तुसां दे मतलब है अगर तुसां दे राइट है वो तुसां को राइट मिल सी, ठीक है सर। असी तो आखना तक खत्म कर दिया, लेकिन असां तुसी यकीनदानी करो 5 आदमी असी मैं अच्छा कोई यकीनदानी करा छुड़ी है, 5 आदमियां दी मको फरिश्ते छुड़सो जी, 5 आदमियां दी नांग दे करके मंडे वाले दिन तुसां को ऑफिशियल टाइम पे तुसां को बकायदा असी पेश, ठीक है जी, ठीक है जी।
बस बस ये दुई बार सर हमल नो है तो ज्यादा एहतजाज और कम भी आसे बच्चे इंशाल्लाह सिर्फ उसकी वजह से जो ऐसे दोस्त पड़ोसी भी उठा दे यहां और दूसरी मतलब देखो मैं सारी गल देखो हर चीज कानून दायरे के अंदर होगी ठीक है गैर कानूनी तुम सारे को पता है कि मैं गैर कानूनी कम ना मानता सारे को हर आदमी ने जिस तरह राइट एक मिनट ना भाई सबर जी जिस आदमी ने राइट है एक मिनट जो अपना राइट है जिस आदमी का उसको मतलब है कि राइट तो संदा कोई भी नहीं खांदा ठीक है जेड़ा संदा राइट है आवाम है इत्था दी मतलब है तुसे रिहायशी कोई ऐसी गल नहीं ठीक है कानून कोई आदमी भी कानून तो बालातर नहीं ठीक है कोई आदमी कानून तो बालातर नहीं जब तक मैं था कोई कानून तो कोई आदमी बालातर ठीक है सर एक रिक्वेस्ट है जी आज तक कैसा ट्रायल है तो तेलुगु में कमरा छोड़ा है खामोश यार फैसला आज तक कैसा ट्रायल है तो सही यार खामोश हो जाओ भारत को रही है कौन आदमी के खिलाफ वेरिफिकेशन करो जो ना पानी ये ना बना मालूम नहीं ऐसी कोई है ना सर सारी चीज इस तरह है ये बाकायदा तुसां दी कमेटी बन गई इत्थे डॉक्टरां दी वो आकर के ये सारी चीज़ों को नोट कर सेन सारी चीज़ ये प्रोसेस शुरू हो गया ये हकीकत है ठीक है ये प्रोसेस तुसां दा शुरू हो गया बाकायदा 5 आदमियों की उधर कमेटी भी बन गई है तुसां दे भी 5 आदमी हो सन ते मामला सारा हल हो जाए ठीक है लेकिन इस तरह रोडां दा चीज़ बस तुस्ते आखना मेहरबानी करें सर जी खत्म कर दिया बगैर असि कोई मसला सारे मेहमान है ना डिस्टर्बेंस बनाना ना चाहे सारे मजदूर तबके के लोग 2 मिनट रुको यार आके दा एसएचओ बादशाह बहुत बहुत बड़े अखतरात है लेकिन उस करो कि इस जगह दे आदमी बिच ना रहने से कोई भी गैर कानूनी कोई आदमी उतनी हमारे सारे ना करो एक पूछे जो महकमा हेल्थ की बाकायदा आदमी कमेटी बन सी तुस्ते भी आदमी उसन कमेटी बन करके जॉइंट कमेटी बन के इस सारा मामला हल हो सी ठीक है इसमें कोई ऐसी गल नहीं तुझे बिल्कुल नोट करना ठीक है जी सारी चीज सामने आ जाए बस कल भाई सारी चीज सामने आ जुलसी रिपोर्ट होसी कमेटी दी ना और कमेटी को मुतमईन करवा सी गवाही देनी अल्फी देनी इस पर मैं तो दस्तां कि हुन ये सारी चीज इसकी इंक्वायरी होसी प्रभा तुसी अल्फी गवाही देनी इस पर शो साहब दी से अच्छा एक मिनट मारी गाल छोड़ो सारे जरा रुको एक मिनट गाल छोड़ो सारे एसएचओ साहब दी जिहड़ी यकीनदानी है 5 आदमियों दी कमेटी है जिहड़ी डीएचओ साहब को जुल का अपने मुतालबात रखसी अच्छी एसएचओ साहब को आज ये गल मुतले कर दिया कि आइंदा हस्ते अगर वज़ीर आला साहब आ रहे हैं असा को मजबूर ना कीते जुला उस तरह से रोड बंद करना था मजबूर हो जुला अच्छी पुराने इलाके के लोग और तुझा सारे का शुक्रिया कि इतनी मुख्तसर काल से तुझी इतनी कसीर तादाद में जमा हो वरना तो डबल होगा सा अच्छी मजदूरात का एहतजाज भी करा सा बड़ा माफिया की उसके सामने इतने लोग गए अल्फन हाथ चाहो कस्पनी अस्पताल खुदा को हाजिर नाजर करके आखो फिर भी अगर FIR ना हुआ तो फिर इसका मतलब है इसमें काला कानून है फिर जी इमरान खान तब्दीली के नारे लांदा खत्म है ना मालूम FIR उस होती है जिस तक कोई गवाह ना हुआ है इसलिए असं इतने गवाह और अल्फन फिर चाहो भाई कस्पनी अस्पताल और इस शो साहब की यकीनदानी का असी खत्म कर दिया दुई बारी जिस टाइम वज़ीर आला साहब आसी मुकम्मल तौर पर रोड बंद कर सो अपनी जाना दे नजराने पेश कर सन जब कानून कसम शाहबाजी FIR न हो सी तो अस्तियां लाशा जुल से और बड़ी ये गल याद रखो अपने सिर तक कफन बंद करो जानवरों को मार दें इंसाना को मार दे कोई अपना हक मांगता है उसको FIR करने की धमकी देने अस्पताल में जो होटल में जो गुम गए पैप गुम गए जी फलाने तू अगवाई दे लोगों की जिमियाँ सारियाँ दबी दी सारा जमाना कोई लोग गाली नहीं करते और ये अगर जितने लोग खामोश भाई कोई नहीं खड़ा बड़ी गल सुनो तुसा लोगों में ईमान खैरत होवे अवाम को डाड़ी कोई चीज़ नहीं होता हमारा रब डाड़ा है और तला अवाम डाड़ी है तुसा होता कोई डाड़ा नहीं ये अस्तियाँ अपनी नलायकियों और बेवकूफ़ियों की वजह तो ऐसा मसालत हो है सारा ज़माना इसको वार्ड अस्पताल बनने से नहीं देते इसके मुकाबले में दुआ जना खलता उसका जीरो रहा है और बाद हमारे संगी इस गलत है असरार कर दें जी वो अहमद शाह को आहो पर्दे चगा दो है अहमद शाह को तुसा वोट कितने देते हो नबी कहते हैं चक्रा बचन इस तरह हो सकता जी बड़ी गला को खत्म होने दो एक जने को
अस जिंदगी में पहली बारी वोट देते हैं खनिया पटनेसा के लोग दो मुतालबे रखे, एक रोड अंदरूनी और दूआ BGU में अमला बहाल करना। अमला भी बहाल कर छुड़िया और रोड का भी सर्वे हो गया। अस्ते घर हटा मच्छा नहीं देखता, सारा जमाना जिसको वोट देते, जिसको सपोर्ट किया, जिस तिजाई ने लोगों ने लड़ाइयाँ की, आज वो अस्पताल उस खनिया पटनेसा को अपना घर आता है, घर दियाँ दीवार चाड़ता आदमी करे को बढ़ाता है और फिर तू मड़ा गला बह गया चढ़ी गला करके हल्फन आखो अस्पताल कस बने, अस्पताल कस बने, अस्पताल कस बने, अस्पताल कस बने लेके रहेंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। और दुई बड़े मजे की गल, सारे भरा जमा हो, इस तो बाद नैब दे आफिस अगर धरना देसा ये अस्पताल तक कितना फंड मंजूर होया और कितना कितना खर्च होया कसम शाहबाजी को एक पाई दा साहब के इंसान। और मैं कसम चाह का आखता हमारा एक बच्चा है, मैं दिला भी पक्की ठानी दी अस्पताल तक कुर्बानी लगसा आवाम दी खातर। अगर मरी जाती जगह होंगी मैं माफ कर छोड़दा, एक बच्चा भी नहीं मैं कुर्बानी लगना को तैयार हूं। नैब दे आफिस अगर देसा और साहब खाते भी खुलालसा तो हमें गैरत होगा तो उससे सारे मामले हालों से ये हस्ते वोट कहने का तक आज के ताकतवर बन जुलते। एक गल हर गेस नहीं, सिर्फ ईमान होना चाहिए इंसान में। और एक गल भी करो जी, और गर्दिश कर रही है कि मतलब आदमी ने फोन की दिया डीसी को अस्पताल नहीं चाहिए, सुई बड़े मजे की गल है। खरे जी तुसी सारे लोग जमा हो तो समझो कद डीसी साहब को फोन की थी अस्पताल नहीं चाहिए, किसा की है तुसा को अस्पताल चाहिए और डीसी साहब को चाहिए फौरी एक्शन कहने का। दुई बारी वज़ीर आला साहब आसी और रोड बंद करसा उस वक्त तक करसा जब तक प्रॉपर इस्तेहाल ना निकल सी। और मतनाज़ा जगह देता है दो कानून, मतनाज़ा जगह देता है दो कानून है, कहते रहो अस्पताल सेहत की सहूलत वाला अस्पताल बंद है और अयाशी दाखिला जारी है। असी इसके खिलाफ भी भरपूर एहतजाज कर दें और आइंदा इंतजामिया को मुतनबे कर दें कि इस होटल को भी बंद किया जो है। होटल अस्पताल को मतलब है कि तोड़ना फोड़ना एक मुर्जे के तौर पर इस्तेमाल होता है। और दुई गल है जोड़े लोग बाद चंद लोग इस अस्पताल को सियासी रंग देने, असी खा न खाने रोजी खाने असा को पता असता नफा है, असी किसी सियासी की डोरा नहीं लाई दियाँ, असी अपने हक आस्ते आई दियाँ। बर्फ पे होती है इस इलाके में, पहाड़ी इलाका है, अस्तियाँ मावा भैन दूर दराज जुलदियाँ, गड्डी की भी सहूलत सर्दियों में नहीं होंगी, उसकी वजह तो अस अस्पताल चाहिए। और बाद लोग जो सियासी डोरा होंदियां लिए वो आके इस ग्रां के लोग हैं और वो चमचा लोग हैं, मैं चमचा होने को आखसा और इस तो बाद उनका भी मासवा करसा और मैं खुल का आखता और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कसम उठा का आखता इस अस्पताल तक अगर मरी जान की भी कुर्बानी लगी लाशा में, ठीक है। और सियासी लोग जो बिल्कुल सामने ही गल ही नहीं की थी। और दुई गल है तुसी सारे मरी इस गला को याद रखो कि ये ऐसा मतलब आज धरना देता जोड़े वोट मंगना वास्ते सियासत चमकाना वास्ते आने और आज वास्ते धरने में नहीं शरीक होए। दुई बार आए उनके गला बेच जूतियां दे हर पैसा और बलदियाती मेंबर आज एक मेंबर सवा केड़ा मेंबर था एक अक्सर बगैर केड़ा था उनका भी मासवा कर चाहे अस्ता पे किया नहीं। और बड़े मजे की गल है इंशाअल्लाह ताला तुस्ती जीत है, हक और सच की हमेशा जीत है। दुई बार इंशाअल्लाह वो जोड़े लोग इस प्रूफ है जिन्होंने को चाहिए वो अदालत में गज के कुरान तक अगर झूठी गवाही देगी असी आपा को फांसी ला समझो। इस चैनल के थ्रू इतरा देनी चाह रहे हैं कि असा को अस्पताल चाहिए, तुसा को अस्पताल चाहिए या ना हाथ खड़ा करके हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है कि BGU का जो मामला है इसमें आज का जो प्रोग्राम था हमारा, इसमें काफ़ी टाइम तक हमने रोड को ब्लॉक करना था और सिर्फ अपने हकूक़ की खातिर कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं था, सिर्फ हम अपने हकूक़ की बात कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सचोक खान की बेहतर और इंतहाई अच्छी हिकमत अमली से रोड खोल दिया गया। और मैं हमारे साथ जो ज़्यादती हुई इस दरमियान जो सबका जब से BGU बनी उसके बाद मामलात चलते रहे, लोगों के साथ ज़्यादती जुल्म होते रहे और जब हमारे BGU को खोला गया और स्टाफ को यहाँ तैनात किया गया तो उसके बाद हमारे साथ जो सबसे बड़ी इंतज़ामिया की तरफ से जो ज़्यादती हुई वो DC मानसरा साहब की तरफ से हुई। उन्होंने मज़हर शाह का क्लास फेलो होने के नाते उन्हें सपोर्ट किया और बड़ी कोशिश की कि यहाँ से जो स्टाफ है उसे शिफ्ट किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आप साइड पे हो जाएं, चूँकि पहले भी लोग डिस्टर्ब हुए, आने वाले मुसाफिर जो हमारे भाई हैं और यहाँ हमारे इलाके की रौनक हैं उन्हें तकलीफ़ हुई। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आने वाले किसी लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन हमारी मजबूरी बनी। चंद दोस्तों ने, नौजवानों के जज्बात थे
जो अपनी माओ बहनों को यहाँ पहाड़ की चोटियों से नीचे उतार कर यहाँ किसी चारपाई के ऊपर रख कर यहाँ पहुँचाते हैं। यहाँ से कोई एम्बुलेंस की सर्विस यहाँ मैसर नहीं है, और अगर वो भी नहीं है तो एक BHU जो यहाँ तबी इमदाद हमें फौरी तौर पे कोई मिलनी चाहिए। जो डॉक्टर यहाँ पे एक मेडिकल टेक्नीशियन होता है वो हमारे माओ बहनों को यहाँ पे मेडिकल की सहूलत मैसर करते हैं, तो वो भी हमसे छीन लेगी। हमारे जो लोग हैं उन्होंने जो काम किया वो सियासी लोग हैं, उनका ये काम है कि अपने लोगों के साथ मदद की जाए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बल्कि वो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और जो अराज़ी उनसे ली गई 1986 में ये बिल्डिंग तामीर हुई, 92 में इस बिल्डिंग ने काम शुरू किया, और बाद में मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से, नालायकी की वजह से, हमारे लोगों की, चूँकि हमारे दबे दबाई लोग हैं, ये बड़े लोगों की इज़्ज़त करते हैं और उनका ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से साबका DHO शहजाद साहब ने उन स्टाफ यहाँ से वापस करवाया। वो भी शाह साहब के दोस्त और करीबी दोस्त थे, जो उनके बेटों के, भाइयों के और उनके थे। उसके बाद बड़ी कोशिश करके हमारे MPA साहब सैयद अहमद हुसैन साहब की कोशिशों की वजह से यहाँ पे स्टाफ को दोबारा लाया गया, और जो आज से एक हफ़्ता पहले उन्होंने यहाँ से हमारे फर्नीचर को और हमारे स्टाफ को जरगरमाल बनाकर बाहर निकाला, और यहाँ पे उनका साथ देने वाले जो हमारे DC साहब हैं मानसरा के, उन्होंने उनका साथ दिया। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और चीफ़ मिनिस्टर महमूद खान से ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात को इंतहाई संजीदगी से लिया जाए। ये इंसानी जानों का मामला है, और मेहरबानी करके कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो इस BHU को बहाल करके, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये जगह गवर्नमेंट की नहीं थी, तो जब से ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई 1992 से ये स्टार्ट हुई, तो 2018 तक ये चलती रही। उसके बाद जो स्टाफ को क्लोज़ किया वो अपने DHO की मिली भगत से किया गया, जिसका नाम है शहजाद, जो आजकल MS मानसरा का है। उसके बाद आज अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ बहनों की दुआओं से ये दोबारा स्टार्ट हुई, तो इसमें सबसे बड़ी हमारे साथ जो ज़्यादती हुई वो DC साहब की तरफ से हुई। मैं वज़ीर साहब को गुजारिश करता हूँ कि DC मानसरा को फिलफौर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, और ये जो अपनी क्लास फेलो होने के नाते जो साजिश कर रहा है, इसको बेनकाब करके हमारे गरीब लोगों का हक़ हमें दिलाया जाए। आइंदा आने वाले जो दिनों में यहाँ मैंने सुना है कि आ रहे हैं CM साहब यहाँ मानसरा अपना नारायण का दौरा कर रहे हैं, तो मैं आला हकाम से, इंतज़ामिया से ये बात वाज़ेह तौर पे बावर करवाना चाहता हूँ कि आज के दिन जो हमारा एहतजाज साहब में SHO साहब और ये हमारे इलाके के गरीब जो लोग थे, उन्होंने SHO साहब का एहतराम करते हुए, उनका ख्याल करते हुए, चूँकि यहाँ के वो बड़े गरीब परवर हैं, वो लोगों का ख्याल रखते हैं, और अपने उसके लिए उन्होंने आके जो रोड को आज़ाद करवाया। तो आइंदा मैं ये कहता हूँ कि हम दोबारा, हमारा मसला अगर हल नहीं किया गया, तो हम जब वो आएंगे वज़ीर साहब, तो हम यहाँ रोड ब्लॉक करेंगे, और इंशाअल्लाह हम अपनी जानों का नजराना देंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। जब हमारा हक, ये हमारा वो सामने, आप यहाँ पे अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक पहाड़ की चोटी पे डना मेडो से कोई डिलीवरी केस कि हमारी माएँ बहनों को वहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया जाता है 5 घंटे का पैदल सफ़र करके, और 5 घंटे के बाद उन्हें कोई मेडिकल सहूलत मैसर नहीं होती। यहाँ से फिर उनको कहीं मानसरा या एबटाबाद शिफ्ट किया जाता है, तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ऐसा होना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर यहाँ पर कोई हमारी LHV BHU में या उसके अलावा कोई अपना मेडिकल टेक्नीशियन वगैरह या जो स्टाफ जो यहाँ BHU में मैसर होता है वो हमें मिल जाए, तो हमारे लोगों की जो तकलीफ़ है वो काफ़ी बेहतर होगी। और ये हमारी बुनियादी जो सहूलत है ये हमसे छीनी गई है, और उसमें सबसे ज़्यादा आजकल के दिनों में जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो DC साहब मानसरा का है, क्योंकि सैयद मज़हर शाह साहब जो हैं वो DC साहब के क्लास फेलो हैं, और मज़हर शाह साहब को वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और वो तमाम जो उनके मातहत स्टाफ है, वो जो भी है, वो पुलिस वाला कोई है, वो DPO साहब हैं या XYZ कोई भी हैं, उनके साथ वो प्रेशर डालता है, DC प्रेशर डालता है, और उन्हें ये कहता है कि भाई आप इसके यहाँ से स्टाफ को शिफ्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर 92 में ये बिल्डिंग बनाई प्रोजेक्ट कमेटी के थ्रू, मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम भाइयों से, खामोश रहे, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो बात सुनो, मेरी बात करने दो भाई। तो इसलिए प्रोजेक्ट कमेटी ने जब ये काम शुरू किया, बाद में तफसील से कर रहा हूँ ताकि जो कमेटी हमारी इंतज़ामिया की तरफ से जो कमेटी बनी उनके कानों तक ये आवाज़ मेरी पहुँचे, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी पता है।
जब 92 में, उससे पहले जो 1986 में जब ये हॉस्पिटल तामीर हुआ, तो उस वक्त सैयद नूर शहनशाह साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे। और उन्होंने ये वहाँ पे ये जो हमारा काम हुआ प्रोजेक्ट कमेटी के थ्रू हुआ, ये हॉस्पिटल बना, यहाँ पे एक बेवा थी, उससे ये जगह हॉस्पिटल के लिए ली गई। कुछ अरसे के बाद असर रसूख होने के नाते इन्होंने ये अपने नाम पे इंतकाल मुंतकिल करवाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जगह इनकी अपनी थी तो इन्होंने अपने, इनका भाई जो था अल्लाह उसे मग़फ़िरत फरमाए उसकी और उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन था, तो उस वक्त ये जगह बन रही थी, तो वो कैसे बनने दी उसने। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को दी थी और गवर्नमेंट के पास थी, बिल्कुल ठीक मैं थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और अब मैं तमाम आला काम से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी इस बात को सुने और हमारी बेजू का मसले को हल करें। आइंदा अगर CM साहब आएंगे तो ये हमारा मसला हल नहीं हुआ तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हम दोबारा रोड ब्लॉक करेंगे अपने हक़ के लिए और पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं हुआ हम रोड के ऊपर बैठे रहेंगे। तो इसी के साथ मैं तमाम से इजाज़त शुक्रिया अदा करते हैं। मकामी सतह में उसने बहुत लीड किया है, हर जगह पे हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। मकामी सियासियों में राजा खालिद नवाज जिंदाबाद जी। मैं तुसा नौजवाना को, बुजुर्गा को जड़े आज इस एहतजाज में शामिल होए और ये ज़िंदगी का पहला एहतजाज है इस जड़े के खिलाफ जालमा दे, और तुसन को इस गल दी मुबारकबाद देना। और मैं उम्मीद रखता कि इंशाअल्लाह तुस्ता ये जज्बा रहा, ये अस्पताल तो अस्पताल है, होटल भी छोड़ कर ना नसिया तो तुम मुझको आखिर यार कौन है कौन नहीं। और इंशाअल्लाह इस तो मुझको उम्मीद है कि ये जो नौजवान, जितनी नौजवान पार्टी है ये किसी चीज़ तो दरेक ना कर सने, जानी माली कुर्बानी देना। तो और इन नौजवानों को और इन बुजुर्गों को भी जड़े टुर के आए, इन्हों मुबारकबाद है। बाकी इंशाअल्लाह कोई भी आइंदा काम हो सी प्लानिंग नाल हो सी, कानून के मुताबिक हो सी। अज जो कुछ हो गया बहुत सारा हो गया, इज्जतदार आदमी से वातन इशारा काफ़ी है। इतनी बड़ी मसन तो ये तुस्ता बहुत बड़ा एहतजाज हो गया, तुस्ती बहुत बड़ी मेहरबानी। जितने भी लोग इधर उधर आए नस्ते परा, और इंशाल्लाह आज का एहतजाज सिर्फ SHO साहब की ये यकीनदानी थी कि ये इतने लोग गवाह हैं कि तोड़ फोड़ जो हॉस्पिटल में हुई है, तो उसके बारे में ये इतने लोग गवाह नामालूम तो उस केस में होता है कि जिसका कोई गवाह ना हो। तो ये इतने लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि ये कासिम शाह साहब ने अपनी सरबराही में अंदर से अस्पताल ख़त्म की है, तो उस हवाले से SHO साहब ने ये यकीनदानी FIR की करवाई है। अब ये देखना होगा कि ये बात कितने हद तक दुरुस्त साबित होती है। तो अगर SHO साहब ने कितना टाइम दिया, उसने बोला कि आप 5 आदमियों की कमेटी बनाएं, DC साहब के पास जाएं और मैं ये जो तोड़ फोड़ हुई है इसकी FIR करूँगा। और ये इतने लोग गवाह हैं, इन्होंने हाथ उठाया कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहा है कि ये अस्पताल कासिम शाह साहब की सरबराही में तोड़ी गई है। तो अगर गरीब आदमी किसी अस्पताल में थूकता है तो उस पर FIR होती है। मैंने SHO साहब को भी कहा, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ फोड़ होगी, अमला यहाँ से भगा दिया, उस पर कब्ज़ा हो रहा है, तो ये इसमें इंतज़ामिया की काफ़ी हद तक ये मिली भगत नज़र आती है। तो जहाँ तक DC साहब ने, मेरे एक्सरे से मुझे मालूम हुआ कि DC साहब ने ये कहा कि मुझे 8 आदमियों की कॉल आई है कि हमें अस्पताल नहीं चाहिए। तो इतना बेवकूफ़ भी कोई नहीं है कि अपने इलाके में अगर सेहत सहूलत प्रोवाइड हो तो वो कहे कि मुझे अस्पताल नहीं चाहिए। ये ऐसे माफिया के हथकंडे होते हैं, ये लोगों को किराए पर भी लेकर कोई ना कोई फ़ोन करवा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अस्पताल के लिए ये जवान मेरे जो साथी हैं और मैं और मेरे दोस्त किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और जिस तरह राजा ताहिर साहब ने कहा कि वज़ीर आला से CM साहब आ रहे हैं तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। हमारा ये एहतजाज भी काफ़ी लंबा था, तो SHO साहब की कुछ यकीनदानी की वजह से, एक यकीनदानी में जो बार बार दोहराता हूँ कि मैं FIR करूँगा, नामालूम नहीं है, हम सब लोगों को मालूम है, हम गवाह हैं, कासिम शाह साहब पे करेंगे। और दूसरा बात DC साहब अपनी मीटिंग रखें। तो दूसरा लोगों के कहने के मुताबिक से ये DC कासिम सूरी साहब है मेरे ख्याल से, तो ये BHU का मेन रुकावट वो हैं। तो दूसरा जो डॉक्टर शहजाद साहब था जिसने शुरू में यहाँ से अस्पताल उठवाया था, 4 लाख रुपया और उसके भाई को आला मुलाज़मत से नवाजा है। ये गांव के मेरे सब लोग हैं, इन सब को पता है। तो जलजले के बाद भी काफ़ी अरसा चल रहा था, बाद में उसे देकर ये गरीब लोग, इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। तो आज इन्होंने ये जो रिकॉर्ड करवाया है, मेरा तमाम दोस्तों से गुजारिश है, YouTube चैनल, फेसबुक पे किसी न किसी तरीके से इसको शेयर करें
पंजाब की हद तक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को माफिया नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, काफ़ी वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैंने पिछले दिनों पे कॉल पे लेने की कोशिश की, जब वो लाइव कॉल पे थे तो काफ़ी नंबर बिज़ी जा रहा था, क्योंकि बहुत लोगों की कॉलें होती हैं। और आइंदा अगर वो कॉल पे आए तो मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा काफ़ी कोशिश करें। तो कासिम शाह साहब से एक तो फ़ंड की इंक्वायरी करानी है, BHU के लिए कितना फ़ंड मंजूर हुआ और मौके पे कितना खर्च हुआ, और साबका इनके नैब के जो केस हैं इंशाल्लाह नैब की आफस के बाहर भी जाएंगे, ये मेरे दोस्त नौजवान मेरे भाई सब जाएंगे। और इसका बस यही है, जिस तरह बस नैब की आफस के बाहर धरना ज़रूर देंगे, क्योंकि इनके जो पुराने केस हैं वो भी उजागर करेंगे। और ये जो सचोर साहब ने यकीनदानी कराई है राजा साहब की मौजूदगी में भी कि FIR में दर्ज करूँगा कासिम शाह साहब पे, हम लोग गवाह हैं, ये सब लोगों ने अलफ पे गवाही दी है, ये FIR उस पर उसके बेटों पे लाजमी होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ जंगल का कानून है।